है मुंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मोइंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मोइंजाय अल्ले 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 जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता घायल दिल के घाये व्या ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास मां इसके। तुम हो पास बात इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाक इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बात इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा शायान और आज मैं मौजूद हूं मेरिट होटल में और यहां पर ग्लोबल बिज़नेस लीगल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है जहां पर आपको बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और एंटरप्रेन्योर मुख्तलिफ शख्सियात से आपसे हम बात करवाएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इस प्रोग्राम से बहुत मदद मिलेगी, वो बहुत कुछ सीख सकेंगे इस प्रोग्राम से। चलें अब बात करते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से इस प्रोग्राम के बारे में, इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली ये इवेंट बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे पता यहाँ पर 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। एक बिज़नेस होता है ग्रोइंग बिज़नेस होता है, एक होता है एस्टैब्लिश बिज़नेस, एक होता है स्टार्टअप। तो लेकिन यहाँ पर तीनों में एक चीज़ कॉमन है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है गुड प्रॉब्लम और एक होती है बैड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जिस चीज़ का हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो है गुड प्रॉब्लम्स का। जैसे यहाँ पर ये जो स्टॉल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये स्टार्टअप्स के स्टॉल्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ मिलेंगे। स्टार्टअप फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्टअप ले रहा है बिज़नेस का, तो यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, इसकी मार्केटिंग होगी, ब्रांड बनेगा। अगर इस्टेब्लिश बिजनेस की बात करें तो इस्टेब्लिश बिजनेस का फोकस होता है कि वो अपने आप को, अपने बिज़नेस को और इस्टेब्लिश करने की तरफ देखता है और बिज़नेस की तरफ देखता है। तो यहाँ पर उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो डिफरेंट बिज़नेस पे अपने लुक आफ्टर करे और उनके ऊपर अपनी नज़रसानी करके और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि जब भी कोई एक इनिशियल लेवल पर 0 पॉइंट से कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक सवाल ये आता है कि यार बिज़नेस में मुझे आगे जाकर लॉस होगा, बिज़नेस में जाकर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, उसके जहन में दिल में एक डर बैठा रहता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँगा कि अगर आप बोलते मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और मुझे लॉस हो गया, अगर यहाँ पर दो थिंकिंग आती है। अगर आप उस लॉस के बारे में सोचें या फिर आप ये सोचें जहाँ मुझे लॉस हुआ मुझे वहाँ से कैसे ओवरकम करना है। तो ये आती है गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम के अंदर। आप अपनी प्रॉब्लम्स को गुड बनाएं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें प्रॉब्लम्स से, यानी बल्कि आप क्या करते हैं, ये अपने ही प्रॉब्लम्स के अंदर गुम हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। इंसान बिजनेस में वहीं ग्रो करता है जहाँ पर वो बोलते हैं
जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है वहीं से मैं कमाऊँगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होती है, और जो बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपने स्टार्टअप में आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। चले सर, आप मौजूद हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर, और ये माशाल्लाह से इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आइंदा भी आने वक्त में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो चले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो सर, ये जो इवेंट मुनक्किद किया गया है, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं इस इवेंट के मुतालिक ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी नौइयत की अवेयरनेस हो, वो शहर जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या इक़दाम करना चाहिए कि हम आगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ें को स्टॉप कर सकें? देखिए, अगर आप रोड सेफ्टी को सामने रखें तो एक ही रोड सेफ्टी का फॉर्मूला है कि ऑलवेज़ बी केयरफुल। अगर आप केयरफुल हैं तो ऑब्वियसली आप दूसरे की गलती और अपनी गलती से भी बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद नासिर वजाहत है। आई एम द को फाउंडर एंड ग्लोबल सेक्रेटरी जनरल फॉर अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम एंड द डायरेक्टर ऑफ कॉन्क्लेव पाकिस्तान एंड टेक्टिक्स पाकिस्तान। अच्छा सर, मुझे बताइए इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी एफर्ट है। इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस लगातार होनी चाहिए टू हाईलाइट द प्रॉब्लम विच यूथ आर फेसिंग एंड पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी आर फेसिंग दीज डेज़। तो इसमें स्टार्टअप्स उन चीज़ों को फोकस करके और जो अपना ईज टू डूइंग बिजनेस है उसको हमें करना चाहिए। जो हर्डल्स हैं उसको किस तरह हम अपना टेकअप कर सकते हैं विद गवर्नमेंट एंड अदर पीपल। तो इट्स अ गुड, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है अफशीन की, आबिद की, और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और होप करूँगा कि ये सिलसिला चलता रहे आगे तक। अच्छा सर, मुझे बताइए, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट्स नहीं किए जाते और ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट पर हमारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आजकल के दौर में पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इन यूथ एंड स्पेशली इन वुमेन। तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको प्रमोट करने की, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग्स का फुकदान है। वंस यू विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, तब उनको बंदों को पता लग जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में कितना फ़ायदा है, किस तरह वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें हम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग कोलैबोरेट करें, इस चीज़ को हम प्रमोट करें और स्कूल लेवल से जो है ना बच्चों का माइंड सेट बनाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इटसेल्फ इज़ ऑक्यूपेशन। कर सकते हैं, देयर इज़ कैलकुलेटिव रिस्क होता है। अच्छी चीज़ों को पकड़ें, जो इस वक्त इमर्जिंग मार्केट है उसको टारगेट करें। आजकल के दौर में देखें, यंगेस्ट मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड यू विल फाइंड फ्रॉम एज 20 to 25। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज़, उसको फोकस रह के और ऑप्टिमिज्म के साथ करें। रिस्क, लाइफ इज़ अ रिस्क, यू हैव टू टेक वन। सर बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शुएब साहब, जो दिन आए स्कूल के फाउंडर हैं और हमारे बहुत ही ज़्यादा मोहतरम हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। आपने हर दफ़ा जो है किसी न किसी इवेंट में हमें अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम उर्दू डिजिटल नेटवर्क का बहुत मशकूर हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर दफ़ा हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। नहीं सर, आपकी मेहरबानी, ये हमारा फ़र्ज़ है और अब ये इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो अभी स्टार्टअप लेना चाहते हैं। अभी आपने कुछ स्पीकर्स को सुना, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मोटिवेट कर रहे थे कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी से सोर्स लगा के कहें कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई जॉब हासिल करनी है, बल्कि अब वो दौर है कि आप अपने ही बॉस बन सकते हैं। बी और ऑन बॉस पर बात की गई, जो कि एनकरेजमेंट है हमारी न्यू यूथ के लिए। अच्छा सर, मुझे बताइए ऐसे जो इवेंट्स है, ये जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह होती हैं बिज़नेस के हवाले से, आप क्या समझते हैं ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए? देखिए, हम अपने लेवल पर यानी स्कूल लेवल पर कोशिश करते हैं कि कम से कम 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस आए। इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स में या छोटे स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस है, वो है टेक्नोलॉजी, कि उनके पास फ्रीलांसिंग वगैरह की स्किल्स हैं और वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट में समझता हूँ कि स्कूल लेवल से कम 9-10 के सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, और जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है, तो यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के एक्सपीरियंस होल्डर लोग आने चाहिए और हमारी कंपनीज़ को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कम से कम महीने में एक बार कोई कंपनी किसी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का विजिट करे और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे।
जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैम ये बताइए कि इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस इवेंट के बारे में यही कहूँगी कि बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको जो है लाजमी अटेंड करना चाहिए। जिस तरह आजकल बच्चे हैं न्यू कमर जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि इस तरह के इवेंट अटेंड करें ताकि उनको जो है और एक्सपीरियंस हो लोगों से। हमारे पास बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनसे कुछ सीखने को मिले। जी नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं नॉलेज वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के CEO शाहिद कुरैशी साहब। जी आप इस इवेंट के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आज का जो इवेंट है वो सर आबिद ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि सीक्वेस्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज के फाउंडर हैं, और बिज़नेस ग्लोबल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें तमाम बिज़नेस लीडर्स को बुलाया गया है और स्टार्टअप्स को बुलाया गया है। वो आके अपने अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं ताकि नए आने वालों जो लोग हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकें और अच्छा बिज़नेस कर सकें। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें तमाम बिज़नेस मैन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जो है आज जमा किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सीक्वेस्ट लॉजिस्टिक के लिए। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसे इवेंट में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे इवेंट्स करवाती है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो शायद भाई मुझे बताइए कि आपका अपकमिंग आने वाला इवेंट कौन सा है? हमारा अपकमिंग इवेंट है स्पीच कंपटीशन, जो कि 23 मार्च की मुनासबत से रखा गया है। जमीनेशन एक इंस्टीट्यूट है, शारा फैसल पे इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है 27, और उसकी टाइमिंग है 4 to 7। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर्स पे करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल के CEO साहब, जो अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के भी सिटीज़न हैं और न्यूजीलैंड के भी सिटीज़न। चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जॉब क्रिएट करेगी। तो ये इवेंट भी जो है जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब किस तरह क्रिएट किए जाएँ, मोटर इंडस्ट्री उसमें कैसे किए जाएँ। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है, और मेरे बीइंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन सच प्रोग्राम टू इनकरेज द वुमेन कि एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं होगी तो मुल्क की इकानमी में कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो मुल्क की इकानमी में दुनिया में बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में छोटे बिजनेसमैन हैं, न्यूजीलैंड में हैं, तो छोटे छोटे बिजनेस करके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की इकानमी को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि छोटे बिजनेस जो है इनको इनकरेज करना चाहिए। हुकूमत को भी इसके ऊपर जो क्या नाम है, मेरा ख्याल है कुछ सब्सिडी भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं। तो छोटे कारोबार करने वालों को इनकरेज किया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि मैं एज ए ऑस्ट्रेलियन, एज ए न्यूजीलैंडर, अगर कोई कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से ट्रेनिंग में एम्प्लॉयमेंट में कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। चलें सर, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं एस्कीमो आइसक्रीम के CEO साहब। अब हम इनसे बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये मुझे बताइए, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए व्यूवर्स के साथ। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान नाम है और मैं न्यू स्कीम का CEO हूँ। और हम लोगों ने तकरीबन जो है ये 2000 में हमने अपनी फैक्ट्री लॉन्च करी है और इसमें हमने आइसक्रीम की तमाम प्रोडक्ट बनाई हैं, जिसमें कुल्फ़ी फालूदा और 10 लीटर तमाम वैराइटीज़ आइसक्रीम की होती हैं। और हमने मेन फोकस जो किया, हमने कैटरिंग और शादी हाल को फोकस किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम रिटेल की तरफ आए और इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें मार्केटिंग के हवाले से, और लोगों ने बहुत लाइक किया। तो आपको मतलब अपने बिज़नेस को आपको कितने साल हो गए? मुझे इसको तकरीबन जब अपना चलाते थे 12 से 13 साल हो गए हैं। 12 से 13 साल हो आपको? और इसमें जो है काफ़ी इसे कम वक्त के अंदर माशाल्लाह अच्छी शोहरत मिली है, अच्छा नाम मिला है। और आज आपके सामने माशाल्लाह आपके चैनल पे आए हुए हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपको 12 साल हो गए हैं तो ये बिज़नेस चलाते हुए, तो आपको इस बिज़नेस को चलाने में भी दरमियान में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उनको किस तरह से फेस किया और आप डीमोटिवेट नहीं हुए, ये थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। जी हाँ, अभी बड़ा सख्त इम्तहान आ गया था अल्लाह ताला की तरफ से, कोरोना की तरफ से। तो उसमें तकरीबन 2 साल तकरीबन हम बड़ा डिस्टर्ब रहे। तो बस ये कि कुछ सेविंग है, कुछ मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की इस सिलसिले में, और कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ उस हवाले से हम अपने बिज़नेस को लेते चलते रहे। और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मुकाबला बड़ा सख्त था, मैं तो हिम्मत हार गया था। इसमें मेरे जो भाई हैं मुनव्वर हुसैन काज़मी, मिनाज हुसैन काज़मी अमेरिका में USA में होते हैं, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी उस दौरान। और कुछ सेविंग थी माशाल्लाह, उसको कुछ परेशानी मैं कहता हूँ कि टाइम को रुकना नहीं चाहिए, टाइम चलना चाहिए। वो ख़राब टाइम था, वो निकल गया।
अब अच्छा टाइम दोबारा शुरू हो गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान वैसे तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करेंगे तो इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। अच्छा सर, एक बात ये है कि अच्छा टाइम माशाल्लाह शुरू हो गया। हमारी दुआ है कि ये टाइम हमेशा रहे। जैसे कोविड की वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना था, हमारी तालीम मुतासिर हुई थी, कारोबार में मुतासिर हुआ था, मईशत मुतासिर हुई थी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त दोबारा आ जाए तो हमें ऐसे क्या इक़दाम करना चाहिए कि हम इस सूरत हाल से का सामना कर सकें? जी हाँ, जब भी हमारी मंथली जो भी कोई सेल्स वगैरह होती है, हमने उसमें एक रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ है। तो जो भी मंथली उसमें हम सेविंग करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, इसीलिए कि कल को कलां को कोई परेशानी आ जाए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के सामने कोई शर्मिंदगी ना हो। तो उसी दौरान हम सेल में थोड़ा सा बैक साइड पे हम लोग रिज़र्व करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी परेशानी दोबारा किसी को ना दिखाए। और इंशाल्लाह अब हमें नसीहत हो गई, अब हमने तैयारी करनी है। अगर कल को कोई बुरा वक्त आता है तो अब हमने उसके लिए तैयारी की हुई है और हम अपना आप को सेव करके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ये कि मुकाबला करने के लिए तैयार हैं आइंदा भी। चलें सर, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि ऐसा वक्त दोबारा ना आए और ऐसा वक्त नहीं देखना पड़े हमें। क्या मतलब पूरी दुनिया में ऐसा वक्त दोबारा ना आए। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अदील सिद्दीकी साहब, जो बिग बिजनेस मॉल के CEO साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताइए कि इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं फ़ाउंडर हूं अदील सिद्दीकी फाउंडेशन का और CEO हूं बिग बिज़नेस मो का। बिग बिज़नेस मो में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिज़नेस कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे कुछ अपने बिज़नेसेस हैं जो रन हो रहे हैं, इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं और जो ऐसे बिज़नेसेस हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली कोविड वगैरह की वजह से, तो हम उनको स्ट्रेंथ करने के लिए उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर उनकी लैकिंग होती है। अदील सिद्दीकी फाउंडेशन जो है वो काम करती है ट्रेनिंग सेशंस का उन इमोशंस बेसिस के ऊपर, यानी कि जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, जो उनके प्रोफेशनल लाइफ है उनकी और पर्सनल लाइफ है, उसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। तो उसके ऊपर जो है अदील सिद्दीकी फाउंडेशन काम करती है और ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करती है। आज के इस इवेंट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। यहाँ पे तमाम बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है वो मौजूद है, बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरीके के जब बड़े ब्रेन्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव ज़रूर होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि तमाम जो बिज़नेस लीडर्स हैं वो आज यहाँ पर इस इवेंट पे मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, मज़ा आ रहा है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ दरकार होती है? कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, प्लस एटीट्यूड होना चाहिए या आपके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, ये चीज़ें ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपके पास स्किल सेट भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको कुछ स्किल्स आपके पास होंगे तो फिर आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है। उसके अलावा आपका जो डेडिकेशन है और जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि शुरू में एकदम से कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है। ज़्यादातर जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको चैलेंजेस ही फेस करने पड़ते हैं, आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं। आपको ये नहीं पता होता कि इस फील्ड में मुझे कैसे कैसे लोग मिलेंगे और वो किस किस तरीके से मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि मैंने क्या काम नहीं करना, किन लोगों से डील नहीं करना, तो क्या करना है वो करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता होता कि भाई मैंने करना क्या नहीं है और क्या करना है, तो आप सब कुछ करने लगते हैं और जब आप सब कुछ करते हैं तो आप नुकसान उठाते हैं। ठीक है, तो ये माइंड बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपकी जो आपने जैसा आपने बताया वो क्वालिटीज़ है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस में, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनरियल हो। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि एक काम में 5 साल तक लगे हुए हैं, क्योंकि आपने घर भी चलाना है ना, अपना पैसे भी कमाने हैं ना, तो आप एक टाइम लिमिट सेट करें कि ठीक है फ़ौरन नहीं होगा, 6 महीने में होगा, साल में होगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी 1 साल की होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए। साल भर में अगर आपका बिज़नेस ब्रेक इवन पर आ जाता है और आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर लेते हैं, इट मीन्स कि अगले 2-3 सालों में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे अब हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार साहब, जो स्पेशली इस इवेंट के लिए थरपारकर से आए हैं। अब इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी, पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपका इस इवेंट के लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो मुझे बताइए इस इवेंट में आकर आपको कैसा लगा? आई एम रियली थैंकफुल टू ऑर्गेनाइज़र और आपके चैनल का कि आपने थर के नौजवान को पूरी पाकिस्तान के साथ खड़ा करके ये बयान कर दिया कि
पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान का बंदा बेसिकली आई एम फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में माइनॉरिटी के साथ जितने जुल्म किए गए हैं, वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, अपने तमाम मजहबी त्यौहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी तमाम चीज़ों को। तो आपने पीस, इंटरफेथ, हारमोनी को यहाँ पे प्रमोट किया है। आपने दुनिया को ये बता दिया कि हमारे पास माइनॉरिटी कितनी सिक्योर है, हम अपनी माइनॉरिटी को कितना इनकरेज करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से यूथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहा हूँ। इनोवेटिव यूथ फॉर कॉम्पिटेंस मेरा इदारा है, उसके तहत हम नौजवान को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग्स देते हैं, तमाम चीज़ों से वो जो है वो अवेयर करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ शख्सियात की गुफ्तगू जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे और बिज़नेस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे तकरीबात मुनक़िद करने का मकसद यही होता है कि आप सब लोगों को बिज़नेस के हवाले से बताया जाए, आप सब लोगों की ग्रिप मजबूत की जाए बिज़नेस पर, कि आप बिज़नेस एम्प्लॉय से हटाकर आपका माइंड बिज़नेस पर सेट किया जाए। एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए लेकिन ज़्यादातर हमारा माइंड बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट होना चाहिए। और इसी छोटी सी बात के साथ अपने मेज़बान हमजा शायान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।